हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये लाइट का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हमने प्रीवियस वीडियो में 3 रूल्स पढ़े थे जिनकी मदद से हम रे डायग्राम बनाएंगे। आज मैं आपको उन्हीं 3 रूल्स को क्विक रिवाइज करवाऊंगा और हम बनाएंगे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि कोई भी लाइन पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। और क्या पढ़ा था, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर लाइट का पाथ रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ, लाइट ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। इसको क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। थर्ड रूल क्या था हमारा स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो मिरर से टकराने के बाद एज इट इज रिवर्स बैक हो जाएगी, अनडेविएटेड रहेगी, कहीं भी डिविएट नहीं होगी, जहां से आई थी वहीं पे वापस आ जाएगी। इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और एक फोर्थ रूल भी है हमारे पास, जो कि एज सच इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स बनाने के लिए तो नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी रे इंसिडेंट होगी पोल पे, तो वो रे रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट करेगी कि जो एंगल वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। यानी जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कुछ इस तरह ये रिफ्लेक्ट करेगी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। मैं आपको इसका भी प्रूफ बता सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आती है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे तो क्या, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है। तो हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो एंगल आई हमारा ये हो गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, और एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा। तो इसलिए हमने इसे प्रूव भी कर दिया। अब आइए फटाफट बनाते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। आइए स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं हमारा पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी बहुत दूर, और इसका सिंबल होता है हॉरिजॉन्टल 8। ओके, तो इंफिनिटी यानी बहुत दूर से आ रही है। अब इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस। एक चींटी की अगर हम बात करें, एक एंट की बात करें, तो उसके लिए 1 किलोमीटर चलना ही इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो उसी तरह हमारा मिरर भी छोटा है, तो अगर हम इस पे भी 1 किलोमीटर दूर से अगर हम रेस देंगे तो वो भी इसके लिए कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। और एक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रेज आती है वो पैरेलल होती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रेज आती है वो पैरेलल होती है। आइए बना लेते हैं। हमारा पहला केस है इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। ओके, रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ओके, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रेस कटती है उस पॉइंट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दे तो हमारी बन जाती है इमेज बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इमेज हमारी कैसी है, ये पॉइंट साइज्ड है। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हमारी इमेज बनी है हाईली डिमलिश्ड यानी बहुत छोटी, पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। और हमारी इमेज बनी है रियल इन्वर्टेड। अब रियल इसलिए क्योंकि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सच में मीट करी है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज है, तो रियल है। और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। ये हमें यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, पर आगे आने वाले जो केसेस होंगे उनमें देखेंगे रियल इन्वर्टेड साथ में आता है। आप अभी मान लो कि रियल और ये जो इमेज है छोटी सी पॉइंट साइज, ये इन्वर्टेड है। और इमेज का पोजीशन क्या है, एट फोकस। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था, तब हमारी इमेज बनी एट फोकस। आइए स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो हमने यहाँ पर कहीं अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, अब इससे रेज निकालते हैं और इमेज बनाते हैं। हमने एक पैरेलल रे निकाली यहाँ से, वो कहाँ से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। और हमने एक रे निकाली फोकस से, वो कहाँ से पास कर गई पैरेलल। जो रे हमने फोकस से पास करी वो पैरेलल हो गई रिफ्लेक्शन के बाद। अब ये पॉइंट को मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाया, जो पॉइंट मिलाया उसे उस पर हेड और प्रिंसिपल एक्सिस पर टेल। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो बन गई है।
अब हमारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा था, ये इमेज उससे छोटी बनी है, तो कैसी बनी है, डिमिनिश्ड इन साइज बनी है। ओके स्टूडेंट्स, और क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये सच में मीट करी है, यानी रियल इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है। और क्या, ये जो इमेज है हमारी ये सीधी थी, इसमें हेड टेल ऊपर था और उसमें हेड नीचे आ गया, टेल ऊपर आ गया, तो ये इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनी है स्टूडेंट्स। और कैसी, इसकी पोजीशन क्या है, ये बिटवीन सी और एफ के बीच में बनी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आइए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार कहाँ है, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने एक पैरेलल रे निकाली तो वो फोकस से पास कर गई, और जब हमने एक फोकस से पास करती हुई रे निकाली तो वो पैरेलल हो गई, अब वो पैरेलल हुई तो वो ऐसी जगह कटी कि जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, उल्टी बनी है, और ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनी है और इक्वल इन साइज बनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसा साइज हमारा ऑब्जेक्ट का था वैसा ही साइज हमारा इमेज का है, दोनों का साइज इक्वल है, सेम है, और जो हमारी रेज है वो सच में मिली है यानी रियल इमेज है, और इन्वर्टेड है क्योंकि हमारी इमेज उल्टी बनी है स्टूडेंट्स। और एट सी, हमारी इमेज की पोजीशन क्या है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं फोर्थ केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा कहीं ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने 3 केसेस देखे उसमें आपने नोटिस किया होगा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, हमारी इमेज बन रही थी फोकस पे, फिर हम थोड़ा सा आगे लाए, बियॉन्ड सी हमारी इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, और फिर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट सी तो हमारी इमेज बनी एट सी। मतलब जैसे जैसे हम इधर लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज यहां से इधर आती जा रही है और क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। पहले क्या थी, सबसे छोटी पॉइंट साइज, उसके बाद थोड़ी सी छोटी, उसके बाद सेम साइज, अब क्या होगी, बड़ी बनेगी, देखना एनलार्ज अब बनेगी। आइए देखते हैं। तो हमने क्या करा, पहले एक पैरेलल रेज लेके आए प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, और एक रे हम फोकस से लेके गए, वो कहां से पास करेगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, वो पैरेलल हो जाएगी, और ये पॉइंट को जब हम यहां से मिलाएंगे तो ये हमारी बनी है इमेज, ये इमेज हमारी बनी है। ये इमेज बनी कहां पर है, बियॉन्ड सी, सी से पहले बनी है, बियॉन्ड सी, सी के बाद बनी है। ओके, और इमेज का साइज कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, इमेज का साइज बड़ा है, यानी एनलार्ज हो गई है, और हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज है हमारी। और ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज है ये सच में मिली है, यानी रियल इमेज है। और हमारी इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बनी है, यानी इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मैंने कहा था ना, हमेशा साथ आएंगे। आइए देख लेते हैं अगला केस, जो कि है ऑब्जेक्ट एट फोकस एफ। ओके, तो हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा हमारा केस है, और हमने इससे 2 रेज निकाली ताकि हम इमेज बना सके। हमने एक रे निकाली पैरेलल, जो कि कहां से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। अब हमें एक रे कहां से पास करनी, फोकस से, पर फोकस तो इसके नीचे ही है। तो हमने तीसरा रूल क्या सीखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी वो एज इट इज अनडेविएटेड रिवर्स बैक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई गई रे, और इन दोनों रिफ्लेक्टिंग रेस को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने क्या फाउंड करा स्टूडेंट्स, कि ये दोनों रेस पैरेलल है स्टूडेंट्स, और ये कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक उसका उल्टा जो हमारा फर्स्ट केस था, जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था और हमारी इमेज बनी थी फोकस पे। अब की बार हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा और हमारी इमेज बनी है इन्फिनिटी पे। तो जो हमारी इमेज बनी है ना वो हाईली एनलार्ज बनी है, क्योंकि इन्फिनिटी पे कैसी इमेज बनती है, हाईली एनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड कह लो। ओके, अब की बार भी जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि ये मीट वैसे तो नहीं करेगी, हमें पता है पैरेलल रेज मीट नहीं करती, पर ये इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेगी, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कहीं नीचे मीट करेगी तो वो उसको जब हम यहाँ से मिलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो काफी बड़ी इमेज बनेगी, इसलिए हाईली एनलार्ज, और सच में मीट करेगी इसलिए रियल, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि उल्टी इमेज बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे जो हमारी इमेज बनी है उसकी पोजीशन क्या है, इमेज हमारी चली गई एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे हमारी इमेज बनेगी। अब ले लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा लास्ट केस, और ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे
इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अभी तक हमारी रियल इन्वर्टेड बन रही थी, अब हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट। तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हमारा लास्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ये वाला जो हमारा केस है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। हमने फोकस वाला केस देख लिया, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया है इस बार हम अपना ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इससे दो रेज निकालेंगे ताकि हम इमेज बना सके। हमने एक रे पैरेलल लेकर आए, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बिल्कुल ठीक है, एक रे पैरेलल लेकर आए, कहां से पास करेगी, फोकस से। और एक रे हम कहां से लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे लेके आए तो वो रिवर्स बैक हो गई, जैसे गई थी उसी डायरेक्शन में रिवर्स बैक हो गई। अब इन दोनों रिफ्लेक्टिंग रेस की तरफ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये दोनों रेस कहां पर मिलेगी, ये दोनों रेस तो डाइवर्जिंग रेस है, डाइवर्जिंग रेस है। ये आगे चलती चली जाएगी, आगे चलती चली जाएगी, ये दोनों तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। पैरेलल रेस को तो फिर भी हमने माना था कि वो इन्फिनिटी पे कहीं जाकर मिलेगी, पर ये तो डाइवर्जिंग रेस है, ये कहीं पर नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। तो इनको जब हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, जब हमने इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, ऐसे ऐसे इस रेस को बढ़ाया और ये वाली रे को भी बढ़ाया, तो हमने क्या फाउंड किया स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट पे कहीं ये दो पीछे कट रही है, ये दोनों रेस कहीं इस पॉइंट पे पीछे कट रही है। अब यहाँ पर इमेज, यहाँ पर हमारी रेस जो है वो कट तो नहीं रही थी, पर हमने जानबूझकर इनको कटवाया है। ये अपीयर टू मीट थी, अपेरेंट मीटिंग ऑफ लाइट रेज है ये, दिस इज अपेरेंट मीटिंग ऑफ लाइट रेज। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज। और जो हमारा इमेज बनी है, इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, इमेज का साइज बहुत बड़ा हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, या फिर हम एनलार्ज कह सकते हैं। ओके, और जो हमारा इमेज का नेचर है वो है वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। फर्स्ट टाइम एवर इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एक ही केस होता है जो वर्चुअल इरेक्ट का होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। और जो हमारी इमेज की पोजीशन क्या है, हमारी इमेज की पोजीशन है हमारी बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के अंदर बनी है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो हमारी इमेज बनी एट फोकस, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड। ओके, और जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लाए, बियॉन्ड सी हमने रखा, बियॉन्ड सी जब हमने रखा तो हमारी इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, मतलब छोटी साइज की। फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया तो हमारी इमेज भी कहां पर बनी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड यानी असली बनी और उल्टी बनी। और ये कैसी थी, सेम साइज, इक्वल साइज की थी। और फिर जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब क्या हुआ, जो हमारी इमेज बनी वो बनी बियॉन्ड सी और कैसी बनी, एनलार्ज बनी। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर भाग रही है और साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। पहले पॉइंट साइज थी, फिर डिमिनिश्ड हुई, फिर सेम साइज हुई, फिर एनलार्ज हुई, फिर हाईली एनलार्ज हुई, फिर हाईली मैग्नीफाइड हो गई। और लास्ट केस में जब फोकस और पोल के बीच में रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल इरेक्ट, यानी पीछे रिफ्लेक्टेड रेस को मीट कराने पे मिली। तो ये तो थे स्टूडेंट्स रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। अगली वीडियो में हम करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई एम मोहित एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।